पेड़ पौधे, खेत और घर सब तेज़ी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अभिषेक भैया, मैं और विनय, जिसे प्यार से मैं वीर कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ काशी में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़ा बाबू थे, माँ एक घरेलू महिला। पुश्तैनी घर था हमारा काशी में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अभिषेक भैया की नौकरी बैंक में लग गई। अच्छी नौकरी थी, रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के सुची भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्द शादी हो गई। मायका समृद्ध था भाभी का, खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने लगी, तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया, कभी देखा भी है ऐसे ब्रांडेड मेकअप के सामान को। आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अभिषेक भैया शायद भाभी को कुछ कहे, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भाप लिया था और जल्दी मेरी शादी प्रवीण से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक करके चले गए। अभिषेक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके की यादों की टीस उठती और स्वतः दब भी जाती। कुछ सालों बाद वीर की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी, खिड़की से झांक कर देखा तो वीर नज़र ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में वीर नहीं आया लेने तो क्या करूँगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, दीदी। पलट के देखा तो वीर था मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया है रे तू, वीर कह कर गले लग गए। हम दोनों भाई बहन आंखें आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठाकर हम घर की ओर चल दिए। दरवाज़ा मीतू ने खोला। मेरे वीर की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा, झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने वीर को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था मीतू, कोई परेशानी नहीं विन, मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं मीतू ने। याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से वीर बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है मीतू, मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आँखों पे बिठा कर रखा। थोड़ा अजीब भी लगा। आदत ही नहीं थी मायके के ठाठ और मायके के लाड लगवाने की। वापस आने वाले दिन मीतू सुंदर सी साड़ी,
बिंदी, सिंदूर का एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है मीतू? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा मीतू, ये तो मेरा हक है, ज़रूर लूँगी। और दोनों नंद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख वीर की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी। लेकिन दीदी, सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे। मैं आ गई वापस अपने ससुराल। अगली छुट्टियों में वापस जाने को मैं उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।